द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है त्रिपुरा से, जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी वहां पर अपना रंग दिखाने लगी है। बीजेपी के गुंडे टाइप कार्यकर्ताओं ने मार पिटाई शुरू कर दी है, पोलिंग एजेंट को पीटना शुरू कर दिया है। वोट देने से लोगों को रोकने में बीजेपी के ऐसे गुंडे कार्यकर्ता लग गए हैं। क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी अभी सत्ता में है और इस बार ऐसा कुछ हुआ है जिससे भाजपा तिलमिलाई हुई है। दरअसल लेफ्ट और कांग्रेस का जो वहां पर अलायंस हुआ है उससे बीजेपी बौखलाहट में दिखाई पड़ती है और इसके चलते उन्हें लगता है कि कहीं 2018 में सत्ता जो हाथ में आई वो इस बार फिसल न जाए। इसके लिए सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं की भी पिटाई हो रही है। अपने स्क्रीन पर जरा यह खबर देखिए, त्रिपुरा इन्फोवे ने लिखा है और वीडियो भी शेयर किया है। साफ ट्वीट में लिखा गया है, सीपीआईएम पोलिंग एजेंट वाज बीटन अप बाय बीजेपी गूंस टू हॉस्पिटलाइज्ड इन उदयपुर सालगढ़। अब इसको खबर को जरा आप देखेंगे तो साफ पूरी बातें समझ में आ रही हैं कि कैसे बीजेपी के गुंडों ने सीपीआईएम के पोलिंग एजेंट की पिटाई की और इस हद तक उसे पीटा कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। क्या कुछ वो कह रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, उनके परिजन हैं, वो देखिए, सुनिए जरा। কাজ করার জন্য রফিকুল ইসলাম এরা পুলিং এজেন্টের কাজ করার জন্য সাড়ে 5টা এই ঘটনা সরকারি স্কুলের মাঠের দক্ষিণ দিকে এই ঘটনা। तो देखा आपने, इसको लेकर लगातार त्रिपुरा इन्फोवे ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक कई अपडेट सामने आ रहे हैं। इस दृश्य को आप देखिए, इसमें कैसे गुंडागर्दी शुरू हो गई है। अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, खदेड़ा जा रहा है, दोहराया जा रहा है, वोटरों को वोट करने से भी रोका जा रहा है। त्रिपुरा इन्फोवे ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, मैसिव रिगिंग इन खैरपुर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, बीजेपी गोन्स प्रिवेंटिंग वोटर्स। बीजेपी के गुंडे वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। एरिया है खैरपुर में और वहां पर बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के गुंडे उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देखिए वहां पर क्या कुछ हो रहा है। लाइव भी तो लाइव तो देखा आपने, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर सबको मार पीट कर डराया धमकाया जा रहा है। सत्ता पर काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करने में जुटी है। त्रिपुरा में भी ऐसी सनक बीजेपी को चढ़ी है कि वो सत्ता की मलाई खाने के लिए वोटर्स को प्रभावित कर रही है, उन्हें मार पीट कर वोट देने से रोक रही है। साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी के नेताओं के साथ भी, पोलिंग एजेंट के साथ भी बीजेपी के गुंडे तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, उनके साथ भी मार पिटाई कर रहे हैं। कई लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। क्या विधानसभा चुनाव इस तरीके से होंगे? लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके गुंडे टाइप कार्यकर्ताओं ने सभी सीमाओं को पार कर दिया है। इस मामले में त्रिपुरा इन्फोवे ने कुछ ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम भी लिखे हैं जो गुंडागर्दी करते वहां पर देखे गए। क्रिमिनल नेम लिखा हुआ है, राजीव घोष, नेपाल दास, गौतम विश्वास, उसके बाद चौथा नाम जो है लखन दास,
फिर जयंता दास, ये सब बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें सत्ता का नशा सवार है और इस बार भी सत्ता में वापसी करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। एक और विजुअल्स आप देखिए, ये त्रिपुरा इन्फोवे का ही है। ये लगातार पल पल के अपडेट हम सब तक पहुंचा रहे हैं। वोटिंग तो जारी है, लेकिन छिटपुट जो खबरें आती हैं हिंसा की, उसे कोई बड़ा मीडिया भी कवरेज नहीं कर रहा है। मतलब साफ है कि सोशल मीडिया के जरिए ही आपको इंफॉर्मेशंस मिलने वाले हैं और वही इंफॉर्मेशंस हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि त्रिपुरा में भले ही भाजपा की सरकार है, लेकिन इस बार भी सरकार में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जो किसी भी एंगल से उचित तो नहीं है। त्रिपुरा इन्फोवे ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि नाथपाड़ा ओल्ड अगरतला में भी इन लोगों ने बदमाशी की है। त्रिपुरा पोल रिगिंग बताया गया है। वोटर्स वेयर स्टॉप बीटन अप विद स्टिक्स, और इसमें बताया गया है कि इनको लाठियों से, डंडों से पीटा गया है, वोटर को रोक दिया गया है। घटना नाथपाड़ा ओल्ड अगरतला की है और 5/39 कॉन्स्टिट्यूएंसी खैरपुर 39 नो बूथ, मतलब वो जो 5/39 बूथ नंबर है वहां पर इस तरीके की घटना हुई है और भारतीय जनता पार्टी के ही गुंडे वहां भी वोटर्स को परेशान कर रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं। ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के इस कैरेक्टर को दिखा रही है। बीजेपी का असली चेहरा वहां सामने आ रहा है। आप जरा यह वीडियो देखिए कि वहां पर क्या हुआ है। तो देखा आपने कैसे पुराने अगरतला के नाथपाड़ा में, खैरपुर में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। क्या एक विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता? क्या बीजेपी अपने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाएगी? वोटर्स को मारा पीटा जाएगा, अपोजिशन पार्टी के पोलिंग एजेंट को भी पीट दिया जाएगा। सत्ता का ऐसा नशा तो आप बीजेपी में ही देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी वालों को तो और भी आनंद आता होगा सत्ता की मलाई खाने के लिए। वो तो इलेक्शन के बाद भी लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। जहां सरकार में नहीं आए, जहां बहुमत नहीं मिली, वहां साल 2 साल इंतजार कर लेते हैं, फिर विधायकों को खरीद लेते हैं, विधायकों की तोड़फोड़ करते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या फिर आप बिहार का भी पुराना इतिहास अगर उठाकर देखेंगे तो बीजेपी वहां भी आपको नजर आएगी। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, गोवा में देखेंगे, मणिपुर में देखेंगे, हर जगह, कर्नाटक में भी चले जाइए, कोई ऐसा राज्य अब बच नहीं रहा जहां पर बीजेपी ने खेल करने की कोशिश नहीं की। हाँ, और जहां ज्यादा होशियारी की कोशिश हुई है वहां पर बीजेपी एक्सपोज हुई है। तेलंगाना में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई, कई ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप भी वायरल हुए थे, लेकिन तेलंगाना में केसीआर साहब ने इन सब की चलने नहीं दी। उल्टा इन लोगों के ऊपर जांच बैठा दी गई और फिर वहां से लोग भागते गए। बीएल संतोष का नाम आया था, खुलकर अमित शाह का भी नाम आ गया था कि ये लोग मिली भगत करके बड़े बड़े मठाधीशों को गिरा देते हैं, पैसे के दम पर विधायकों को खरीदते और सत्ता पलट डालते हैं। तेलंगाना में वही खेल होने वाला था और केसीआर की बेटी को डायरेक्टली यह ऑफर किया गया था। उन्होंने भी दुत्कार कर बीजेपी के इन नेताओं को भगाया था। तो क्या यही स्थिति अब अगरतला में होने वाली है? अगर अगरतला में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं आती है तो क्या तोड़फोड़ का गणित आजमाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले तो वोट ही ना पड़े, वोट कम पड़े, इसके लिए बीजेपी वाले गुंडागर्दी करते देखे जा रहे हैं। और देखना यह होगा कि इस बार अगरतला की जनता ने क्या फैसला किया है। अमित शाह तो लोक लुभावन वादे कराए कि ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, स्कूटी का वादा, सिलेंडर का वादा, किसानों को एक्स्ट्रा पैसा का वादा, जमीन देने का वादा, इतने बड़े बड़े वादे। जनता यकीन करेगी क्या? इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वर्षों तक लेफ्ट का शासन था जिसे बीजेपी ने हटाकर अपनी गद्दी बनाई, अपनी सत्ता में पकड़ बनाई और इस बार
उनकी स्थिति डमाडोल दिखाई पड़ती है, इसलिए गुंडागर्दी भी दिखाई पड़ने लगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।